सभी स्टूडेंट, मेरा सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा चौथा नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है और इसको हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। कौन सा पठार? हड़ौती का पठार। ठीक है, अब आगे देखो। इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 500 मीटर। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार की जो प्रदेश की ऊंचाई है वो 500 मीटर। ठीक है, जिले आते हैं इसमें कौन कौन से? नंबर 1 है कोटा, उसके बाद में है बूंदी, उसके बाद में है बारा, उसके बाद में है झालावाड़। ठीक है, यानी इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? कोटा, दूसरा है बूंदी, तीसरा है बारा और चौथा है झालावाड़। ठीक है, अब आगे हड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। यानी इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 है विध्यन कंगार भूमि, यानी विध्यन कंगार भूमि, ठीक है। और दूसरी है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। ठीक है, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है विध्यन कंगार भूमि, दूसरा है दक्कन लावा पठार। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। अब आगे देखो। अब है पहले वाला नंबर 1 विध्यन कंगार भूमि में, विध्यन कंगार भूमि। कौन कौन सी जिले आते हैं? नंबर 1 है करौली, धौलपुर, ठीक है। इसके बाद में सवाई माधोपुर, में फैला हुआ है। ठीक है, यानी ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में ये भूमि फैली हुई है। ठीक है, चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? बलुआ। ठीक है, उसके बाद में देखो महान सीमा भ्रंश, इसके अंतर्गत आता है महान सीमा भ्रंश।
महान सीमा, इसके बाद में है भ्रंश। ठीक है। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण इसको महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण इसको महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अरावली के पूर्व में स्थित है बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है ये। अरावली के पूर्व में स्थित है, उसके बाद में बूंदी, ठीक है, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इन स्थानों पर ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो फैला हुआ है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, दूसरा है, पहला भाग है, दूसरा भाग में दक्खन लावा पठार। दूसरा भाग है दक्खन लावा पठार। ठीक है। इसमें देखो कौन कौन सी जिले आती हैं। कोटा, थोड़ा ध्यान करना, कोटा, बूंदी, उसके बाद में बारा, ठीक है, उसके बाद में झालावाड़। ठीक है। यह बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर स्तूप है। वह बूंदी के प्रमुख दर्रे, यानी बूंदी के प्रमुख दर्रे वो कौन कौन से हैं। बूंदी जिले में जो दर्रे हैं उसके नाम देखो, देख लो। लाखोरी दर्रा है एक, तो लाखीरी दर्रा, ठीक है, रामगढ़, खटगढ़ दर्रा, ठीक है, जेतावास दर्रा, ठीक है। अब आगे देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये भी इसमें पॉइंट है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। नंबर 1 मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। कोटा सर्वाधिक व झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है। रामगढ़ साहिबाद से उच्च क्षेत्र है 12 में। रामगढ़ 12 के पास घोड़े के नाल की आकृति सुआकार की पर्वत श्रेणी है, यानी सुआकार की पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड गिरने से बनी झील है यहाँ पर, जिसको यानी सुआकार की पर्वत श्रेणी आती है। विश्व भूभाग विरासत ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी इसको। गंधधर उच्च भूमि, इसमें एक झालावाड़ का पठारी भाग है, ये तो है इसका प्रमुख एरिया। अगर राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान के प्रमुख पठार,
राजस्थान की प्रमुख पठार। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, ठीक है, कहां पर है? सिरोही। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दूसरा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो 1360 मीटर ऊंचा है, ये गुरु शिखर के नीचे वाले स्थान पर कितनी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। इसकी उड़िया का पठार। अब आगे दूसरा पॉइंट है बुराट का पठार। बुराट का पठार 1225 मीटर ऊंचाई है इसकी। 1225 मीटर ऊंचाई है इसकी। गोविंद उदयपुर से कोमलगढ़ के मध्य स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। ये राजस्थान का 2 नंबर का दूसरे ऊंचा पठार है। बुराट पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जरगा। ध्यान देने योग्य बात यह है, बुराट पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जरगा और 1225 मीटर में फैला हुआ है। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आबू का पठार। आबू का पठार, ठीक है, सिरोही में स्थित है। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। ये कितना मीटर ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ऊंचा पठार है जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। कौन सा शहर है? माउंट आबू। आबू शहर है वो इस पठार पर स्थित है। अब अगला है मेसा का पठार। ठीक है, 620 मीटर ऊंचाई है इसकी। 620 मीटर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है इसके ऊपर। कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़। स्थित है, ठीक है। मेसा का पठार है जो 620 मीटर है ऊंचाई में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके ऊपर स्थित है। उसके बाद में देखो क्लियर। लसाडिया का पठार। सलूम्बर जैसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है ये। ठीक है, जैसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है ये। इसको लसाडिया पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ठीक है, इसके बारे में है
भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया यानी भीलवाड़ा तक हड़ौती के पठार का भी भाग है, ये स्थित है। ठीक है। उसके बाद में मानदेसरा का पठार, अगला पॉइंट है मानदेसरा का पठार। ये है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। एक है भूमठ का पठार, अगला है भूमठ का पठार। ठीक है। उदयपुर सलुम्बर डूंगरपुर सिरोही में फैला है, जहां भील जनजाति निवास करती है। यानी इस क्षेत्र में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है। समझ में आई? इतने राजस्थान के प्रमुख है पठार है जो मैंने विस्तार से आपको बता दिए हैं। धन्यवाद सभी स्टूडेंटों को, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद सभी।